हेलो नमस्कार, मैं हूं मर्जीना। हमारा भारत देश जनसंख्या में सबसे आगे है, लेकिन हमारा देश बेरोजगारी में भी वैसे ही आगे है। हमारे देश को लोग कहते हैं कि हमारा भारत देश युवा का देश है, लेकिन युवा का देश होते हुए भी यहाँ पे जो है शिक्षा नीति हो गई या फिर गवर्नमेंट जॉब हो गया, सबसे पीछे है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट आते हैं, पढ़ाई करते हैं, किन्हीं की जॉब लगती है, किन्हीं की नहीं लगती है। खैर ये तो सेकेंडरी बात रही, लेकिन बात ये है कि अभी हमारी जो राजनीतिक मुद्दा है इसमें दो चार ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। जैसे कि हम कहते हैं ईवीएम हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो गया, या फिर हम कहते हैं धार्मिक मुद्दे हो गए। लेकिन हम आज हमारे साथ एक युवा छात्रा है जो कि ये सूझबूझ रखती हैं, और इनसे हम पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे ये क्या कहना चाहती हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है, क्या कहना है आपका? ऐसे इलेक्ट्रॉल बैन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का कोई सिस्टम है नहीं ऐसा कि वो अपनी कोई भी वो दे नहीं पा रहा सफाई। कोई भी कंपनी आ रही है और खरीद करके ले जा रही है, और जिन कंपनियों के नाम हम जानते भी नहीं हैं उन कंपनियों ने 50-50 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद रखे हैं। और जब ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है किसी भी कंपनी पर, तो वो जा करके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लेती है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने का ये तो नहीं है कि तुम पर अगर छापा पड़ा है तो उसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है जाके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद लो, और फिर वो जा करके चंदे में दे देती है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे एसबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। खैर ये तो न्यूज जो है वो रातों दिन चल रहा है, और सभी लोग इस चीज को जानते हैं, सभी लोग इस चीज को अवेयर हैं। लेकिन बात करते हैं हम ईवीएम की। ईवीएम की चोरी जिस प्रकार से हो रही है, और जिस तरीके से हमारे सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो इस चीज का सपोर्ट करता है, लेकिन जो विपक्ष के पार्टी हैं वो हमेशा इसके विरोध में रहते हैं। लेकिन चलो ये तो रही सत्ता पार्टी की और विरोध की पार्टी की, लेकिन हमारे देश में जो युवा है या फिर आम व्यक्ति है जो इन सब चीज का समझ कम रखता है, वो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, इनसे बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम हटना चाहिए या ईवीएम सही है? ईवीएम गलत है, ईवीएम हटना चाहिए, और बैलेट पेपर से वो होना चाहिए इलेक्शन, क्योंकि उससे हमें पता रहता है कि वो हाथ से गिना जाता है। उसके बाद अगर उसको काउंटिंग भी होती है उसकी, तो कैमरास लगे होते हैं। अगर कोई चोरी करता है तो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है, और एक जगह तो ऐसा नहीं होता कि कहीं ना पकड़ा जाए, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है। चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में भी वहाँ पे धांधली हुई तो पकड़ लिया गया था, बैलेट पेपर से चोरी की गई थी, बल्कि वहाँ तो उसका सिस्टम भी नहीं था ईवीएम का। और जो ईवीएम है इसमें कुछ पता नहीं चलता, और इसका कोई वो नहीं, प्रूफ नहीं दे पाते। सबसे मेन बात है कि मशीन है, ये एक ऐसा है जैसे कि कोई आता है और फ्रॉड करके चला जाता है तुम्हारे साथ, कि रातों रात तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे गायब। तो कि वोट किसी को, मतलब लोगों का कहना है कि वोट कहीं डाला और वोट पहुंचा कहीं, सेम वही सिचुएशन है इसकी। और ईवीएम अभी कांग्रेस भी इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही, तो कांग्रेस तो इसके उसमें बिल्कुल अपोजिशन में, लेकिन लेके आई तो थी कांग्रेस ने, लाई कांग्रेस थी, पर उसने बैन भी कर दिया था। उसने चलने के लिए ये वो नहीं किया। और देशों में बैन है, लेकिन हमारे देश में सारे देश में ऐसा नहीं है, बहुत सारे देश में आया था और आने के बाद फिर उसको बैन कर दिया गया। लेकिन हमारे देश में भी ये बैन होना चाहिए। आगे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हर चीज आती है और जब उसका नुकसान होता है तो उसको बंद भी किया जाता है, तो इसको बंद करना चाहिए। तो ये किसके हाथ में है? क्या ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी जो पार्टी है वो हमारे जो मतलब विपक्ष की पार्टी जो है वो आवाज उठाते ही रह जा रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, कोई चर्चा नहीं हो पा रहा है, कोई इस पे मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं, वो लोग मुद्दा उठाते फिर दब जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को मतलब कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कि हाँ ये सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, उसका कहना सही होगा, क्योंकि वो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार वहाँ पे जो कुछ वकील ऐसे हैं उन्होंने बड़ी खुले तौर पे बताया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे वकील हैं जो सरकार के पक्ष में हमेशा रहते हैं, चाहे सरकार की नीतियाँ गलत हो या सरकार की नीतियाँ सही हैं। हालांकि ये सोचना थोड़ा सा बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, कहना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वकील ऐसे कैसे सोच सकते हैं, लेकिन ये हकीकत बात है कि कुछ वकील ऐसे हैं जो ईवीएम के खिलाफ में बहुत सारी आवाजें उठा रहे हैं, उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वकील हैं जो हमेशा इस चीज का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो राजनीति में हमारे जो क्या कहते हैं हमारे जो पॉलिटिक्स है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस पार्टी का है, और उस पार्टी के खिलाफ बोलना सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा, है ना।